Assalamualaikum. Welcome to the lecture 15 of Advanced Research Methodology. And today our discussion topic is referencing type and referencing styles and how we practically use the referencing in literature review. तो आज हम जो डिस्कशन टॉपिक हमारा है कि हम किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू के अंदर रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। हम फर्स्ट के ऊपर पढ़ेंगे आज के रेफरेंसिंग के टाइप्स कितने हैं। तो मोस्टली रेफरेंसिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो इसमें मोस्ट पॉपुलर और वाइडली जो इस्तेमाल यूज़ होते हैं उसमें APA स्टाइल, ML A style. APA stand for American Psychological Association, MLA Modern Language Association System, Harvard System and Vancouver. तो बेसिकली ये 4 जो हैं ये ज़्यादा पॉपुलर है और मोस्टली ये यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर है वो APA स्टाइल्स को ही यूज़ करता है और डिफरेंट जो एशियन कंट्री है वहाँ पे भी APA स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा अदर रेफरेंसिंग स्टाइल भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये एक दूसरे से चेंज है। तो APA में यहाँ पे एक रेफरेंस है जियांग Z, पांग C एंड यांग H 2023, और ये जो है उनका जो टाइटल है पर्सनैलिटी डिफरेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग नंबर है और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का जर्नल है। तो आप देखेंगे APA स्टाइल के अंदर, MLA के अंदर और हार्वर्ड और वैंक्यूवर के अंदर, अब चारों में देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे APA में यहाँ पे Z लिखा है, लेकिन MLA में आप जिंग जियांग मुकम्मल कंप्लीट लिखा है। यहाँ पे C लिखा है APA स्टाइल के अंदर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अंदर, जबकि यहाँ पे आपने कैमरोन पंग मतलब कि कंप्लीट उसका नेम लिखा है। तो ये डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर स्टाइल्स के अंदर। इस तरह अगर आप हार्वर्ड में देखें तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कोमास वाइज भी है। जैसे कि यहाँ पे H के बाद डॉट है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे फिर कॉमा लगा दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने 2023 को लिखा है, जबकि यहाँ पे ओपनली 2023 को लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप वैंक्यूवर में जाएं तो वैंक्यूवर के अंदर भी जो चेंजिंग्स हैं, जैसे कि जियांग Z, पांग C, यांग H पर्सनैलिटी, और इसमें उन्होंने देखें बहुत सी जो चीज़ें हैं। आप देखें 2000 APA में अगर आप देखें 2023 को फर्स्ट के ऊपर लिखा है आफ्टर नेम्स, ऑथर्स नेम के बाद। हार्वर्ड में भी आफ्टर नेम्स के बाद लिखा है, लेकिन अगर आप MLA में और वैंक्यूवर में जाएं तो यहाँ पे एट द एंड के ऊपर यानी जर्नल के बाद उन्होंने अब यहाँ पे जो पब्लिश ईयर है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये थोड़े से डिफरेंस इसके अंदर है रेफरेंसिंग टाइप्स के अंदर। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। चुनांचे हम बेसिकली यूज ज्यादातर करते हैं APA स्टाइल को, तो हम APA स्टाइल को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ऑथर नेम इन द प्रेटेंसिस के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं और उसमें पार्ट ऑफ नरेटिव है, मतलब कि उस सेंटेंस के अंदर ही हम वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि एलिश बामी है एक, ये ऑथर है 2022 में, तो हम इसको अगर सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें हम नेम लिख के और यहाँ पे हम जो ईयर है इसका उसको प्रेटेंसिस के अंदर उसको हम कवर करके मतलब कि दोनों ब्रैकेट लगा के और हम उसको लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस के अंदर मतलब कि एट द एंड के ऊपर लिखेंगे, पैराग्राफ के एंड के ऊपर, तो इसमें हम क्या करते हैं कि नाम जो ऑथर का नेम है और यहाँ पे AND एंड नहीं लिखते, बल्कि हम ये वाला एंड लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर और अखर कॉमा 2026। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे
तो फिर उसमें हम जो ईयर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको एट द एंड ऑफ पैराग्राफ लिखते हैं तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, नेम प्लस ईयर सबको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं दूसरे इसकी जो डिफरेंस है, यहाँ पे अलिशबामी और बाबा, तो इसमें एंड यहाँ पे हमने ए एंड डी एंड 3 वर्ड्स मतलब कि हमने लिखे हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे 1 वर्ड का एंड हम यूज करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस का पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 2 से ज्यादा आथर्स आ जाए तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि अगर एक पेपर है और उसमें 2 से ज्यादा आथर्स हैं, तो इस सूरत में हम फर्स्ट आथर का नेम लिख लेंगे और एट ऑल लिखे हम उसका ईयर लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा कि जो भी हमारा सब आथर्स के इसके अंदर नेम आ जाएंगे साइटेशन के अंदर, और हमारे लिए इजी होता है इसका रेफरेंस लिखने में। अब अगर डिफरेंट ऑथर्स के पेपर्स हैं, यानी एक पेपर नहीं बल्कि डिफरेंट पेपर्स हैं और डिफरेंट ऑथर्स हैं, तो इस सूरत में हम क्या कर लेते हैं, हम सेमी कॉलन यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन पुट करने के बाद हम फिर दूसरे जो हमारे पास दूसरे पेपर का ऑथर यानी लोजर्डी है एट ऑल 2022, और इसके बाद बैकमैन है, तो यहाँ पे हमने जब नया पेपर था तो उसका रेफरेंस डालने के लिए हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और उसके साथ हमने बैकमैन 2013 का डाला, लिख लिया। ठीक है, अब इस तरह 1 ऑथर है तो यहाँ पे खान एट 2023। ठीक है, अगर 2 ऑथर्स हैं तो खान एंड अली 2023। अगर 3 to 5 ऑथर्स हैं, ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट साइटेशन के अंदर के ट्रेम्बले रिचर है लक हंस एंड कोटी 2025। तो असल में अगर हमारे पास साइटेशन इस तरीके से दी हुई है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रेम्बले एट आल डॉट कॉमा 2025। ठीक है, अगर 6 मोर देन है जैसे शहजाद एट आर लिखे 2005, तो ये हमारा साइटेशन कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। दूसरा हम आते हैं एमएलए की तरफ। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे शो करते हैं। एमएलए में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है किंग। ठीक है, किंग एक आथर है, तो अगर हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं नेम को, तो फिर हम सिंपली लिखेंगे उसके एंड के ऊपर कुछ भी, मतलब कि अगर हम एक रेफरेंस दे देते हैं 11, ठीक है, एंड के ऊपर हम लिख देंगे। लेकिन अगर प्रेटेंसिस के अंदर की बात हम कर रहे हैं तो यानी कि पैराग्राफ के एंड के ऊपर हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर किंग और 11 इन दोनों को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो हार्वर्ड का है। हार्वर्ड में तकरीबन सेम ही है, एपीए की सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जिस तरह का ये लास्ट नेम जो होता है ऑफ द ऑथर यूज किया जाता है साइटेशन में, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड पेज नंबर इफ रेलेवेंट हो। ठीक है, जिस तरह का हमारे पास विलियम्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023। ठीक है, मैनेजर मस्ट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द स्टाफ खान 2023। आथर फोकस्ड है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको पैराग्राफ के अंदर उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम क्या कर देंगे, जिस तरह एपीए के स्टाइल में हम वर्ड्स जो नेम रिसर्च कर रखा होता है उसको हम वर्ड्स के अंदर लिख लेते हैं, सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, और उसका जो ईयर्स होता है, पब्लिश ईयर होता है, हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। इस तरह वैनक्यूअर है। वैनक्यूअर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वजह से कि उसको ज्यादातर लोग जो हैं वो यूज नहीं करते पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंसिंग का स्टाइल है। इसमें हम क्या करते हैं, अरेबिक न्यूमेरिकल नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल एक आपको दे देता हूँ। इसमें अगर हम रेफरेंसेस का देख लें तो 1, 2 के हिसाब से फिर हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर इसका रेफरेंसेस पुट करते हैं। एक पेपर है तो हम इसका देखते हैं, यहाँ पे आपको 1 शो हो रहा है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो बेसिकली ये इसका इंट्रोडक्शन का था, तो उसमें यहाँ पे रेफरेंसेस दी हैं, तो ये वैनक्यूअर स्टाइल है। अब अगर हम इसके एंड के ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा 1 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर क्या और 3 के ऊपर। तो ये है नेम है मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स के साइटेशन की गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 के ऊपर जो है वो डेनिस एस हीरा
तो इनका है, तो ये 1 जो है ये डेनिस को शो वहां पे करवा रहा है, 2 जो है वो लिजर्डी का है। तो इस तरीके से वैनक्यूअर स्टाइल जो है उसमें पैराग्राफ के अंदर नेम यूज नहीं होता, बल्कि वहां पे 1 2 3 यानी अरेबिक नंबर्स दे देते हैं और बाद में नीचे उसके रेफरेंसेस उसी तरतीब से लिख दिए जाते हैं। अब मोस्टली जो है हम किस तरीके से साइटेशन कर सकते हैं, सिंपली तौर पे जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर आपको करने चाहिए, बेसिकली इंशाल्लाह आपको मेंडले सॉफ्टवेयर आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर बाकायदा ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, जिसमें जो आपके रिसर्च सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट के अंदर ये शामिल है, आप उसको से सीख सकते हैं। कंप्रिहेंसिवली उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो मेंडले सॉफ्टवेयर है हम उसको साइटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पे इनिशियल लेवल के ऊपर मैं आपको एक आसान तरीका उसका बता देता हूँ, टिप्स जो है कि फॉर एग्जांपल हम कोई पेपर जो है उसको साइटेशन या रेफरेंसेस उसका लिखना चाहते हैं, तो सिंपली हम गूगल स्कॉलर गूगल के पे गए, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कॉमास जो हैं, यहाँ पे साइट किया, क्लिक किया, तो हमें एपीए पे चाहिए, हम इसको क्लिक करेंगे तो इसको कॉपी करें, ठीक है, कॉपी करके इसको वर्ड के अंदर लेके आए और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दें। फिर आपने एक और करना है, ठीक है, तो इसके अलावा हम एक और पेपर करते हैं, ये साइट जिस यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है आपको कौन सा चाहिए, एमएलए स्टाइल में चाहिए, एपीए स्टाइल में है, शिकागो में, हार्वर्ड में, वैनक्यूवर में है, तो हमें एपीए में चाहिए। आप सिंगल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसको कॉपी करें और वर्ड फाइल के अंदर आप बाकायदा से एक रेफरेंसेस का जो है उसको बनाते जाएं। एट द एंड के ऊपर आप जितने बना लेंगे उसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से वर्ड के अंदर, और यहाँ पे अगर आप वर्ड के अंदर देखेंगे A to Z, तो ये एक सीक्वेंस के साथ आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे चुनांचे 2 है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं, तो ये देखें ये A to Z वाइज ये तरतीब के साथ यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है।